जैसे मान लीजिए आपने सैलेड काटा, अब उसको प्लेट में आपने खीरा ककड़ी वगैरह सब काट के वो कर दिया। अब सैलेड तो सैलेड है, खाना तो सैलेड ही है। अब दूसरा तरीका ये है कि उसको टमाटर को राउंड शेप्ड में काटो, प्याज को अच्छे से और डेकोरेट करो, फिर बीच में ग्रीन चिली रखो, फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे स्पाइसेस स्प्रेड कर दो जिससे वो बड़ा खूबसूरत लगे, यानी उसको गार्निश कर दो। तो एक सिंपल से सैलेड को गार्निशिंग से हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। इसी तरह से हम कुछ एडवर्ब्स लगा के अपने सेंटेंसेस की वैल्यू बढ़ा देते हैं। कई जगहों पे तो इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए हमें लगानी ही लगानी है, और उसको क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए और ज़्यादा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, हमें एडवर्ब्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और कई जगहों पे हमें उसको जो है डेकोरेट करने के लिए एडवर्ब्स लगानी है। तो एडवर्ब्स का क्या रोल होता है, किस तरह से सेंटेंसेस में लगाई जाती हैं, अभी हम ये डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और कुछ हम एडवर्ब्स भी डिस्कस करेंगे। अब देखो एडवर्ब होती क्या है। एडवर्ब की डेफिनेशन होती है एडवर्ब्स टेल अस, यानी एडवर्ब्स हमें बताती हैं, क्या बताती हैं, हाउ समथिंग हैपन्स, कि कुछ कैसे होता है, उसका ढंग क्या है होने का, और हाउ समबडी डज समथिंग, या फिर कोई व्यक्ति किस तरह से किसी चीज को करता है। सो एडवर्ब्स टेल अस हाउ समथिंग हैपन्स और हाउ somebody डज समथिंग। Adverb is a word that adds more information to a verb. Adverb वो शब्द होता है जो verb में, क्रिया में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करे, जो भी मैंने पहले बताया कि किस ढंग से वो काम किया गया, वो ढंग क्या था, या फिर एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन ऐड करे, या फिर दूसरी एडवर्ब में वो इंफॉर्मेशन ऐड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो बेसिक लेवल पे समझेंगे तो उनको लगेगा ये उलझ गए डेफिनेशन से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एग्जाम्पल से इसको बड़ा आराम से समझा तो बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो, मैंने बोला, आई स्पोक, मैं बोला, आई स्पोक, खत्म, सेंटेंस इतना है। अब अगर हमने इसको यह बताना है कि बोलने का ढंग क्या था, किस तरह से बोला, आई स्पोक रूडली, अब रूडली से पता लगा कि बदतमीजी से बोला। अब जैसे मान लो एक बच्चा घर पे आया, उसने रोने लगा, मां ने बोला बेटा क्या हुआ, कहते मम्मी टीचर ने बोला गो, कहती है बस गो बोला तो इसमें रोने की क्या बात है, कहते नहीं उसने बड़ी बदतमीजी से बोला। अब पता लगा ना कि रो क्यों रहे, दुख क्यों हुआ उसको जब उसने गो सुना। तो अब जब उसने बोला कि माई टीचर सेड गो, तो गो जो है वो एक फ्लैट सेंटेंस है, उसमें कोई बुरा कुछ अच्छा ऐसा नहीं पता लगा। लेकिन जैसे उसने कहा माई टीचर स्पोक रूडली, तो हमारे आंखों के आगे एक्सप्रेशन आ गई कि ऐसे बोला होगा गो, है ना। तो रूडली, रूडली क्या बता रहा है, किस में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, स्पोक में, वर्ब की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये वर्ब का ढंग क्या था, इसको कैसे किया गया। तो ही स्पोक लविंगली, उसने प्यार से बोला, लविंगली, किस ढंग से बोला, बड़े प्यार से, ठीक है। अब इसी तरह से हमने एडवर्ब क्या सीखा कि जो वर्ब के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करे, एडजेक्टिव्स में भी होता है वैसे, और एडवर्ब्स में भी होता है, दूसरी एडवर्ब्स में। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब किस तरह से बारिश हो रही है, अगर ये बताना हो तो फिर हमें एडवर्ब लगानी पड़ेगी। फिर हम बोलेंगे इट इज रेनिंग हेविली, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो हेविली शब्द जो है ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है रेन की, कि रेन का ढंग क्या था, उसका तरीका क्या था, वो किस टाइप की रेन थी। तो हेविली, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सो ये होती हैं एडवर्ब्स, ठीक है। अब जैसे स्मृतवीर जो है वो कम्मों के पास गया, पंजाबी जो पेंडू नाम होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, कम्मो ने कम्मो। तो कम्मों के पास ये गया लाल फूल लेके, इसने कम्मो को बोला एक कमलिए तेरे पीछे दीवाना हम है, आई लव यू। और फिर जब ये आया वापस तो इसका मुंह मुरझाया हुआ था, और जो इसके हाथ में फूल था वो भी ऐसे लटका हुआ था, उसके ऊपर से मुंडी टूट के वो ऐसे लटका हुआ था फूल। पहले तो बड़ा खिला हुआ गया था,
जब जब वापस आया तो डंडी जो थी वो जवान थी, लेकिन मुंह जो है उसकी मुंडी ऐसी गिरी हुई थी फूल की। अब इसका भी मुंह लटका हुआ। मैंने कहा क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? तो इसने बोला सर कम्मो जो है ना, शी रिजेक्टेड माई प्रपोजल कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली का मतलब होता है क्लियरली, स्पष्टता से। उसने कोई बात नहीं घुमाई कि जी ऐसा है, मेरा ना कोई हो रहा है, ऐसे उसने कुछ नहीं बोला, सीधा बोला निकल जाए यहां से, नहीं चाहिए। और उसने उस फूल की मुंडी तोड़ दी। सो उसको बोलते हैं कैटेगोरिकली। अब देखो, शी रिजेक्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, खत्म कहानी। लेकिन किस ढंग से ठुकराया, कैटेगोरिकली या क्लियरली? मतलब बिल्कुल एकदम से उसने ठुकरा दिया, स्पष्टता से ठुकरा दिया, बिल्कुल क्लियरली ठुकरा दिया कि नहीं, निकल जाए यहां से। समझ में आया? फिर इसने उसको चिट्ठी लिखी और इसने लिखा, खून से लिख रहा हूं, शाही मत समझना, प्रेमी हूं तुम्हारा, भाई मत समझना। ठीक है। वही फूल के कांटे से इसने काट काट के वो खून से वो लिखा। अब देखो, एक एडवर्ब बड़ी यूज होती है, लिटरली। ठीक है ना, लिटरली बहुत यूज होता है, मैं भी बहुत यूज करता हूं, मेरे टीचिंग में आपने कई बार सुना होगा, लिटरली मैं बोलता हूं। अब देखो, जैसे मान लो हम बचपन में क्या वर्ड यूज करते थे जब हम वीडियो गेम खेलते थे आपस में, दोस्त दोस्त, या हम ताश खेलते थे या फिर लूडो खेलते थे। जैसे मान लो कि कनिका से मेरी बात हुई और कनिका ने बोला सर आज मेरा ना मूड बड़ा खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है सर मैं अपने भाई के साथ ना लूडो खेल रही थी और वो ना हार रहा था तो वो रोने पे आ गया। अब रोने लग गया, इसने शब्द क्या यूज किया कि मेरा भाई रो रहा था। अब इंग्लिश क्या बनेगी? ही वॉज क्राइंग। अब क्राइंग का मतलब ये हो सकता है भी वो हार रहा था इसलिए वो कर रहा था कि भाई नहीं नहीं ये कैसे हो गया, या चिढ़ रहा था या कुछ भी। अब जब इसने बोला ही वॉज क्राइंग तो इसका मतलब है वो रो रहा था। अब इसमें मैं ये भी समझ सकता हूं कि आंसू वाला रोना नहीं, वो हारने में जो चिड़न होती है वो वाला रोना। लेकिन जब इसने बोला कनिका ने सर सच में रो रहा था वो, ही वॉज लिटरली क्राइंग, तो लिटरली वर्ड से पता लगा कि रोने का ढंग क्या था। लिटरली क्राइंग, लिटरली का मतलब होता है कि सच में, लिटरेचर में जो रोने का मीनिंग है वो वाला रो रहा था। ये डायलॉग पंक्ति वाला रोना नहीं है, डायलॉग वाला रोना नहीं है, ये लिटरेचर के हिसाब से जो रोने का मतलब है, यानी आंसू निकलना। तो मतलब लिटरली क्राइंग का मतलब हो गया उसके आंसू निकल रहे थे। तो लिटरली का मतलब ये होता है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड मेरे वो गाड़ी लेके गया हुआ, उसने बोला था मैं इतने बजे आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर वो मेरे सामने आ गया ना, उसको मैं छुरा घोंप दूंगा, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अब जैसे मैंने बोला छुरा घोंप दूंगा, तो आजम कहता है नहीं सर नहीं, ऐसे मत करना सर, ऐसे मत करना सर, मेरा भाई है वो ऐसे। मैंने कहा यार तू पागल है, मैं सच में थोड़ी ना घोंपूंगा, मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे यार। तो आई एम नॉट सेइंग इट लिटरली, मतलब जो छुरा घोंपने का मतलब है सच में ही घोंप देना, मर्डर कर देना, वो नहीं मैं कह रहा। सो आई एम नॉट सेइंग लिटरली, आई विल नॉट किल हिम लिटरली, मैं उसको लिटरली किल नहीं करूंगा। मीनिंग ये है कि मैं उसकी बेइज्जती करूंगा। तो लिटरली, अब बोलने का ढंग क्या है? लिटरली। तो ये एडवर्ब लगाने से वो और ज्यादा क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो समृद्ध वीर, एक बारी मैं इसके घर पे गया तो ऐसी वो चेयर पे पीछे होके और बस देख रहा था आसमान की तरफ, इसकी निगाहें थी और बस ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया तुझे? कहता सर बड़ी याद आ रही है पम्मो की। मैंने कहा ये पम्मो कौन है? कहता भाई कम्मो थी ना उसकी बड़ी बहन है पम्मो। मैंने कहा अच्छा, तो भाई ये तो तू तो कम्मो के पीछे था। कहता सर कम्मो से तो काम चला नहीं, तो पम्मो ही सही। मैंने कहा चल ये भी बात ठीक है। तो मैंने कहा उससे हो गई तेरी बात? कहता हाँ सर उसी ने मेरे को प्रपोज किया है और मेरे तो दिल में बस गई है वो, और आपकी भाभी है। ठीक है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। कहाँ पे है वो? कहता सर वो तो अभी किसी पिंड में गई हुई है, वहां पे सिग्नल्स नहीं मिलते, हमारी 4-5 दिन से बात नहीं हो रही, और शी मस्ट बी मिसिंग मी इनवर्डली। वो वहां पे पार्टी में गई है और वहां पे हंस खेल रही होगी, नाच भी रही होगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही होगी, लेकिन ये सब दिखावा कर रही होगी क्योंकि इनवर्डली, मन में, शी मस्ट बी मिसिंग मी। अब इनवर्डली का मतलब क्या है कि वो किस ढंग से मिस कर रही होगी? इनवर्डली मन में मिस कर रही होगी, क्योंकि आउटवर्डली बाहर से शी मस्ट बी इंजॉइंग हर सेल्फ। सो शी मस्ट बी इंजॉइंग द पार्टी विद हर फ्रेंड्स आउटवर्डली, बट इनवर्डली शी मस्ट बी मिसिंग मी। एक बहुत ज्यादा मिस करने को बोलते हैं पाइन फॉर। शी मस्ट बी पाइनिंग फॉर मी इनवर्डली।
अब जैसे मान लो आप किसी का दिमाग खा जाओ उसकी दुकान पे जाके 2 रुपए कम कराने के पीछे, अब वो पीडी में स्किल्स सीखे हैं तो 2 रुपए में यूज करेंगे उसको, ऐसा किसी ने सोचा, बार्गेनिंग स्किल्स। अब आप उसका दिमाग खा रहे हो और जब आप उसकी दुकान से बाहर आए तो आपने सोचा कि यार वो इतना हमने उसको पका दिया, वो ना मनी मन हमें गालियां दे रहा होगा, सो ही मस्ट बी अब्यूजिंग अस इनवर्डली। तो गाली देने का ढंग क्या है? इनवर्डली। तो ये एडवर्ब हो गई। तो एडवर्ब्स लगाने से हमारा कम्युनिकेशन और ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ज्यादा बेहतर बनता है हमारा कम्युनिकेशन। अब जैसे आई ट्रीट एवरीबडी नाइसली, मैं सभी के साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करता हूं। ठीक है, आई ट्रीट एवरीबडी, मैं सभी के साथ व्यवहार करता हूं। कैसे? नाइसली। तो नाइसली क्या बता रहा है कि ट्रीट करने का ढंग क्या है? नाइसली। तो ये वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड कर रहा है कि कैसे ट्रीट किया? नाइसली। आई ट्रीट एवरीबडी बैडली, मैं सबसे बहुत बुरा बर्ताव करता हूं। कोई मुझे कहता है हैप्पी दिवाली सर, मैं कहता हूं हैप्पी दिवाली बे। ठीक है, तो आई ट्रीट एवरीबडी बैडली। तो बैडली ये ढंग बता देता है। अब जैसे आप मेरे पास एक दिन आए और मैंने आपको ऐसे करके देखा, फिर मैंने एकदम से खारिश करने लग गया और फिर मैंने एकदम से नीचे किया, फिर मैंने पीछे से लाल कंघी निकाल के ऐसे ऐसे कंघी करी। आपने सोचा अरे सर साइको क्यों हो गए? आप घर पे गए और आप बड़े डिप्रेस थे, आपके घर वालों ने पूछा भाई क्या हुआ? तो आपने बोला सर वॉज बिहेविंग स्ट्रेंजली, बड़े अलग ढंग से बिहेव कर रहे थे वो। तो सर वॉज बिहेविंग, वो बिहेव कर रहे थे, पर बिहेव किस ढंग से कर रहे थे? स्ट्रेंजली। तो ये जो स्ट्रेंजली है ये बिहेव का ढंग बता रहा है। तो ही वॉज बिहेविंग स्ट्रेंजली, बड़े अलग ढंग से व्यवहार कर रहा था वो। तो ये होती हैं एडवर्ब्स जो हमें उस क्रिया का या उस एडजेक्टिव का ढंग बताए। ठीक है, अब जैसे आई ड्राइव, मैं ड्राइव करता हूं, इसमें कोई ढंग नहीं बता रहा कैसा ड्राइव कर रहा हूं। आई ड्राइव फास्ट, अब ये ढंग बता दिया। तो फास्ट क्या हुआ? जो ड्राइव का ढंग बता रहा है कि किस तरह की ड्राइविंग है, फास्ट। तो दिस इज एडवर्ब, ये एडवर्ब है फास्ट। आई ड्राइव स्लो, मैं स्लो ड्राइव करता हूं। ये स्लो शब्द जो है ये ढंग बता रहा है ड्राइव का, तो ये वर्ब में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है? ये एडवर्ब है। समझ में आया? अब जैसे आपने अपने एक डाउट था आपको और आपने अपने घर वालों से पूछा भाई ये डाउट है, तो उन्होंने बोला है तो पता नहीं, आपने बोला ठीक है सर से बात करेंगे। आपने मेरे से पूछा, मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया। तो आप क्लास के बाद आपके घर वालों ने पूछा भाई वो डाउट, आपने बोला नहीं मैं हमने सर से पूछा एंड ही एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। तो कैसे समझाया? प्रॉपरली समझाया, ढंग से समझाया। ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स जो कुछ वर्ब में और एडजेक्टिव में या दूसरी एडवर्ब्स में इंफॉर्मेशन ऐड करे, उसका ढंग बताए कि कैसे हुआ। जैसे बारिश तेज हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैविली, तो हैविली ने ढंग बताया रेन का, इसलिए ये एडवर्ब हुई। ही वॉज स्पीकिंग पोलाइटली, ही वॉज स्पीकिंग रूडली, शी वॉज लुकिंग एट मी एंग्रीली, वो गुस्से से मेरे को देख रही थी। समझ में आया? तो ये सारे जो वर्ब्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे एडवर्ब्स हैं। दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। एडवर्ब्स अपनी लैंग्वेज में जरूर लगाने चाहिए, इनसे लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छी बनती है और क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि किस तरह से वो चीज बोली। समझ में आया? सो दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। जैसे राहुल कोहली कह रहा था सर यू आर परफेक्ट। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तेरे को पता नहीं है मेरी कल परसों लड़ाई हो गई थी, जब मैंने बंदे को मारा खून खून निकाल दिया मैंने उसका। कहते सर लिटरली आप तो ऐसे लगते नहीं हो सर। मैंने कहा अरे तेरे को पता नहीं, मैंने तो उसके सर में हथौड़ा मार के सर उसका डिवाइड के अंदर ऐसे गुचड़ मुचड़ कर दिया मैंने। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, अभी तो मेरी वाइफ ने मेरे को नींद से जगा दिया, नहीं तो सपना और कंटिन्यू रहता तो मैं उसको चाकू भी घोप देता। ठीक है बहने आप माइंड ना किया करें, मेरे को कुछ तो ऐसे देखती हैं, बेटा तू बाहर मिले एक बारी, बहुत बोलता है, एक बारी तो बाहर मिल। मैं आपको बताऊं कुछ नहीं कर पाओगे आप मेरा।
मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैं बाहर मिलूंगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे। और अगर मिलूंगा भी तो पैर छू के बोलूंगा दीदी नमस्ते। ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर।